अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों। आज मैं ज़िला रामबन के पंचायत टेंगर के एक ऐसी फ्लड अफेक्टेड विक्टिम फैमिली से मिला जिनका जो मकान है हालिया दिनों में जो सैलाब और बारिश से जो है मुकम्मल तौर पर जो है डैमेज हो चुका है और जो मकान है रहने की अब जो है उसमें कंडीशन नहीं है। और अब ये जो फैमिली है ये एक स्कूल का कमरा है जो रात में वहाँ रहते हैं और दिन में जो है उस कमरे से बाहर आ जाते हैं क्योंकि दिन में जो है स्कूल के वहाँ बच्चे हैं। इस फैमिली का कहना है, जी हाँ साथियों, ये इनके मकान की जो हालत है कंडीशन है आप देख सकते हैं। और इस फैमिली का कहना है कि जिला इंतजामिया की तरफ से अभी तक इन्हें जो है इमीडिएट कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये इस फैमिली से ही बातचीत करते हैं। मेरा नाम नूरुल्लाह है। मैं पंचायत टंगर का वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। लिहाजा सैलाब की वजह से मेरे मकान क्रैक हो चुके हैं, सामान रुड़ गया है। एक स्कूल के एक कमरे में अपना टाइम पास कर रहा हूँ। दिन रात को स्कूल के कमरे में रहता है, दिन को हम बाहर रहते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई ना हमारे पास यहाँ आया कोई, ना हमें कुछ मिला, ना यहाँ कोई इंतजामिया का कोई भी आया यहाँ। मेरा जो मकान है वो अंदर से गिर चुका है, दीवारें गिर गई हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। लेकिन स्कूल का एक कमरा है, यहाँ अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन रात को बैठते हैं स्कूल में, दिन को बच्चे पढ़ते हैं, हम बाहर रहते हैं। हम शुक्रगुजार करते हैं कि ये आसपास के लोग आए, हमें मकान से निकाला, वरना हम पानी से हम भी बह जाते थे। लेकिन इनका शुक्रगुजार है, इन्होंने बर्तन दिए, हमें कंबल दिए, कुछ दिया तो हम टाइम पास कर रहे हैं। हमारा तो कुछ रहा नहीं आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। रोड साइड आते हैं, वहां से वापस चले जाते हैं। यही बैठने की जगह थी, यही हमारा किचन था। इसका क्या हाल हुआ है, दीवारें गिर गई हैं, तो बर्तन जो थे वो पानी से बह गए हैं, दीवारें जो है ये गिर चुकी हैं। कहाँ ऐसे मत रह सकता है कोई इंसान। तो शुक्र करता हूँ इन लोगों को जिन्होंने हमें आकर यहाँ से निकाला इस पानी में से। मैं नज़ीर अहमद पंचायत टंगर वार्ड नंबर 6 से। फ्लड की वजह से हमारे बहुत सा नुकसान हुआ है। हमारे जो कंबल थे, जो बर्तन थे वो पानी से बह चुके हैं और हमारा मकान पूरा क्रैक हो चुका है। इसलिए हम एक स्कूल प्राइमरी स्कूल बनेरा में रह रहे हैं और उसमें रात को रूम में रहते हैं और दिन को बाहर चला जाते हैं क्योंकि दिन को बच्चे स्कूल में होते हैं। इसलिए आज एतवार था तो हम स्कूल में बिस्तरे अभी लगे हुए हैं और तो उनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। और जो डिपार्टमेंट आया था हमारे इधर रोड के किनारे आकर वहां से वापस चला गया है और हमारे इधर कोई नहीं आया है। एक नंबरदार के बगैर हमारे घर में कोई भी इंतजामिया का बंदा यहाँ नहीं आया है। मेरी रिक्वेस्ट है एमएलए रामबन से और डीसी रामबन से और डीडीसी से कि हमारी थोड़ी मदद की जाए ताकि हम भी अपनी जिंदगी बसर कर सके। वहीं अगर जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से जिस कमेटी ने हालिया नुकसानात का जायजा लिया वो बात ठीक है, लेकिन सवाल निशान यहाँ पे जिनका काफी नुकसान हुआ है, जिनका मकान नहीं बचा है, जिनके बर्तन नहीं बचे, जिनके बिस्तरा नहीं बचा है, एटलीस्ट उनके लिए जो है जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से इमीडिएट जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए। रेड क्रॉस की तरफ से कोई जो सहायता है वो मिलना चाहिए ताकि इन लोगों की जिंदगी का गुजर बसर हो सके। साथियों, हमारी कोशिश रहती कि लोगों के मसाइल जो है इंतजामिया के सामने लाए जाएं और इनका फैसला हो। वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए। थैंक यू।